Hello students, I am Nidhi, English faculty at Motion Foundation, and in this video I am going to bring you some questions from Achievers section. ठीक है, what are we talking about? Achievers section is a fourth section, final section in the paper of IEO, that is International English Olympiad. जैसा कि मैंने आपको previous videos में बताया है, there are 4 sections in this exam. Those are word and structure knowledge, reading section, written and spoken expression, एंड आफ्टर दैट अचीवर्स सेक्शन. ठीक है, अचीवर्स सेक्शन में बेटा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे. देखा जाए इसमें आपका कोई एक डिसाइडेड सिलेबस नहीं होता है कि एक ही पार्ट से आएंगे. आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर सेक्शंस 1, 2 एंड 3. ठीक है, आप लोगों को सेक्शन 1, 2 एंड 3 में से ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें. ठीक है, अब उन बेसिकली आपका क्या है, अचीवर सेक्शन जैसे नाम से पता चल रहा होगा, इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है. ठीक है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ना होके थोड़ा सा इनका टफर लेवल रहेगा. ठीक है, आपको बेसिकली अचीवर्स जो होते हैं, जो ज़्यादा अचीव कर चुके होते हैं, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं इस सेक्शन में. ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन. इफ़ यू थिंक दैट डूइंग दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज डैश, जस्ट ट्राई इट. ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है. इफ़ यू थिंक दैट डूइंग दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज डैश, जस्ट ट्राई इट. अगर तुम्हें लगता है कि ये मैथ्स प्रॉब्लम करना ईजी है तो बस ये ट्राई करो. अब ईजी बताने वाला कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें ये मीनिंग दे रहा है कि ये ईजी है. ठीक है, आपको कुछ इडियम्स दिए हुए हैं. अ पीस ऑफ केक, अप्स एंड डाउन्स, ऑड्स एंड एंड्स एंड प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मीनिंग जानते हैं इन सबका तो आपको पता होगा कि द ओनली ऑप्शन दैट इज प्रोबेबल इज ए, a piece of cake. What is a piece of cake? A piece of cake is something that is extremely easy. आपको पता है कि अगर आपको एक piece of cake मिलता है आप कितनी जल्दी खा जाते हो उसको. That is not a task for you, right? That is something that is very easy to do. तो यहाँ पे A का मतलब है कि a piece of cake का मतलब है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी ईजी है तो बस इसको कोशिश करो फिर सॉल्व करने की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ये 4 ऑप्शंस में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है. इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि कुछ एरर है, जिसमें कुछ ग्रामेटिकली कुछ गलत है. ठीक है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. इनकरेक्ट पार्ट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकरेक्ट पार्ट. विमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड्स लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ एंड बिजनेस एट्सेट्रा. ठीक है, विमेन जो है वो आजकल हर फील्ड में काम कर रही है, जैसे कि टीचिंग, मेडिसिन, लॉ एंड बिजनेस. ठीक है, अब यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में गलती है. विमेन आर नाउ वर्किंग बिल्कुल सही है, विमेन प्लूरल है, आर प्लूरल है. ठीक है, इन एवरी फील्ड्स. अब यहाँ पे बेटा ये जो है फील्ड्स जो है ये गलत है. क्यों गलत है? एवरी जो है वो क्या है आपका, जैसा कि हम पढ़ते हैं चैप्टर जो आता है हमारा डिटर्मिनर्स का. ठीक है, डिटर्मिनर्स में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बात करते हैं हर एक फील्ड, जैसे कि जब आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं लेकिन आप उनको इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, इसके बाद जो आप बात करेंगे वो सिंगुलर नाउन का ही आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, एवरी फील्ड, ना कि एवरी फील्ड्स. ठीक है, गलती क्या है इसमें कि ये फील्ड्स को इन्होंने प्लूरल कर दिया है. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ एंड बिजनेस, ये सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड बोल्ड वर्ड. ठीक है, अंडरलाइंड वर्ड देखते हैं हम क्या है. डैपल्ड. डैपल्ड लाइट फिल्टर्ड थ्रू द ट्रीज ऑन टू द ग्राउंड. ठीक है, डैपल्ड लाइट जो है वो जब फिल्टर होती है थ्रू द ट्रीज ऑन टू द ग्राउंड. अब डैपल्ड का मीनिंग क्या है, पैचेस ऑफ रेज, स्टरिंग, स्लैंटिंग. ठीक है, हम देखते हैं डैपल्ड का मतलब क्या होता है. ट्रीज जो थोड़ी बहुत जगह रहती है, जैसे पेड़ है उसमें से, ट्रीज में से थोड़ी बहुत जो जगह है उसमें जो थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, ठीक है, वो ग्राउंड पे नजर आ रही थी, तो किस तरीके का वर्ड आएगा यहाँ पे, पैचेस. ठीक है, डैपल्ड का मतलब होता है किसी तरीके के पैचेस होना, राउंड पैचेस, स्पॉट्स होना. ठीक है, तो A is the correct answer. Fourth is the RBI governor said in a press conference that the nation's economy was dash yet. ठीक है, RBI गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशन की जो इकोनॉमी है was dash yet. ठीक है, क्या है कि अभी तक इकोनॉमी बुरे टाइम से नहीं निकली है. बेसिकली कौन सा वर्ड है, बेसिकली कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको बता रहा है, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है. आउट ऑफ द फॉरेस्ट, नॉट आउट ऑफ द ट्रीज, आउट ऑफ द ट्रीज, नॉट आउट ऑफ द वुड्स. ठीक है, अब बेटा ये एडीएम का ही है.
आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी तरीके की परेशानी से निकल आना, कोई बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रगल चल रही थी जिसमें से बाहर आ जाना। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। एक जंगल को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगता है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है कि आप एक बहुत ही लंबी टाइप की, बहुत ही लेंथी परेशानी को क्रॉस करके, उसको निकल के, पूरा फेस करके बाहर आ चुके हो, ठीक है। तो आउट ऑफ द वुड्स इज करेक्ट आंसर। नॉट आउट ऑफ द वुड्स मतलब कि नेशन की जो इकोनॉमी है वो अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकली है, अपनी स्ट्रगल उनकी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू आर डैश यू आर इन फेवर ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है। बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि जो इंसान in favor of new ideas, ठीक है। those who are in favor of new ideas, what is a word that we can assign to them, what is a word that can be used for them, ठीक है। देखते हैं, progressive, innovative, diplomatic या फिर radical, ठीक है। इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो कि बेसिकली कौन सा वर्ड है जो कि इस फ्रेज के लिए सही है? दैट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव मतलब कि जो नए आइडियाज होते हैं, जो नई चीज़ें आती हैं उनको ईजिली कोई एक्सेप्ट कर लेता है, वो होता है प्रोग्रेसिव। इनोवेटिव तो होता है जो कि नई नई चीज़ें खुद सोचता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक होता है जो सबको बराबर करके चलता है, जो कि कभी भी किसी एक चीज़ के फेवर में ज़्यादा नहीं होता। डिप्लोमेटिक पीपल आर ऑलवेज ऑन बोथ साइड्स। रेडिकल होता है जिसके काफ़ी एक्सट्रीम व्यूज़ होते हैं, दोज आर नॉट जस्ट न्यू या प्रोग्रेसिव। रेडिकल होते हैं जो कि किसी एक व्यू को लेके बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू आर डैश यू हैव एक्सट्रीम और वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया है वो क्वेश्चन जिसके कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम या स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं। सेम ऑप्शंस आर गिवन, प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, डिप्लोमेटिक और रेडिकल। सो जस्ट एज आई टोल्ड यू, रेडिकल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेडिकल वो इंसान होता है जिसके कि व्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्सट्रीम हो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दोज views are not easily accepted by society, those views can not be upheld by society, ठीक है। ऐसे views होते हैं radical people के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Everyone should have periodic eye examinations to make sure problems are quickly dash, ठीक है। क्या आएगा इस जगह पे? हमें देखना चाहिए कि पीरियोडिक आई एग्जामिनेशंस होते रहने चाहिए। क्या करने के लिए? कि प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी से क्या हो जाए? प्रिपेयर हो जाए, नहीं डिस्कवर, नहीं रिस्पॉन्डेड। क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को? कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द फ्रेज वी आर गोइंग टू यूज फॉर देम। डिस्कवर्ड इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम्स आर क्विकली, अब यहाँ पे डिस्कवर क्यों नहीं आया? आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स आर डिस्कवर्ड। हमें पैसिव वॉइस का भी ध्यान रखना है, कौन उनको डिस्कवर किया जा रहा है, तो थर्ड फॉर्म यूज होगा, विच इज वाई वी नीड टू यूज ई डी ऑप्शन, दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर से आपको देखना है कि जो पार्ट इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट पे कब से काम करती हुई आ रही है? द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। द गवर्नमेंट सही है, हैज़ बीन वर्किंग भी सही है, ऑन दिस प्रोजेक्ट भी सही है। फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स में क्या गड़बड़ है? ये जो प्रिपोजिशन है फ्रॉम, ये गलत है। क्या आएगा इसका? हमने टेंस का चैप्टर अगर पढ़ा है तो हमें पता होगा 20 years is a duration of time. Which preposition do we use for duration of time? It is for the last 20 years, ठीक है। So from the last 20 years is the incorrect option. D is the answer, okay. Next question देखते हैं। Choose the correct meaning of the word in italics. अब आपको वैसे इटैलिक्स में इसमें दिख नहीं रहा होगा। प्रिकॉशियस इज द वर्ड दैट वी नीड टू यूज द दैट वी नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ, ठीक है। द प्रिकॉशियस लैड क्विकली मास्टर्ड जर्मन, लैटिन एंड प्रिंसिपल स्लोवेनिक लैंग्वेजेस, फ्रीक्वेंटली एक्टिंग एज हिज फादर्स इंटरप्रेटर, ठीक है। जो प्रिकॉशियस लैड, ठीक है, प्रिकॉशियस लड़का जो था उसने बहुत ही जल्दी क्या मास्टर कर लिया? जर्मन, लैटिन और प्रिंसिपल स्लोवेनिक लैंग्वेजेस। क्यों? वो जल्दी ही क्योंकि अपने पापा को हेल्प करने लग गया उनका इंटरप्रेटर बन के। बेसिकली वो इन लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट कर देता था अपने फादर के लिए। तो प्रिकॉशियस वर्ड का मीनिंग हमें फाइंड करना है इसमें। समवन हु इज़ हाईली इंटेलिजेंट, अ बॉय हु कैन नॉट फोकस, अ फिट बॉय और समवन हु इजीली लर्न्स लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे ऑल दो लैंग्वेजेस की बात आ रही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड फिट बॉय इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अ बॉय हु कैन नॉट फोकस तो नहीं हो सकता, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कोई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट
हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रमन डैश फॉर रीचिंग होम लेट, ठीक है। रमन को क्या हुआ, वो घर लेट पहुंचा तो, ठीक है। अब इसमें आपके इडियम्स हैं, देखते हैं हम क्या मतलब है। टुक हिम टू टास्क, डाई इन हार्डनेस, कैरीड ऑफ हिज फीट, फेस्ड द म्यूजिक, ठीक है। टुक हिम टू टास्क यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों? टुक हिम टू टास्क का मतलब होता है कि किसी ने कोई गलती की हो और किसी ने उसको बेसिकली उस चीज़ के लिए कन्फ्रंट किया हो, ना कि सज़ा दी हो। वो घर पे लेट आया है, उसके लिए कन्फ्रंट करना यहाँ पे सही नहीं होगा। डाई इन हार्नेस भी नहीं होगा। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं बेसिकली समवन हु डाइज बिफोर दे रिटायर और समवन हु डाइज वाइल दे आर वर्किंग, ठीक है। हार्नेस मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी को बांधने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रखी जाती है, ठीक है। तो मतलब आप कैप्टिविटी में ही आपकी डेथ हो गई एक तरीके से, इसके लिए यूज़ होता है इडियम। कैरीड ऑफ हिज फीट मतलब कि उसको उठा लिया गया वहाँ से, या फिर फेस्ड द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर। वाई? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? सम रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट वी डिड, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कुछ आपने गलत किया और उसका आपको कुछ रिजल्ट मिला हो, ठीक है। तो किसी चीज़ का आपने कुछ गलती की और उसका रिजल्ट आपको मिला, दैट इज फेसिंग द म्यूजिक। वो लेट आया है घर पे और उसको उसकी सज़ा मिली, तो ही फेस द म्यूजिक फॉर रीचिंग होम लेट, ठीक है। द लाइट बल्ब डैश प्लीज चेंज इट, ठीक है। तो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब लाइट बल्ब जो है वो ख़राब हो गया है किसी तरीके से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, और कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब होगा जो कि हमें ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो कुछ गड़बड़ हो गई है उस लाइट बल्ब में, ठीक है। ब्रोकन, बर्नट आउट, डेल्ट विद और कैरीड ऑन, ठीक है। कैरीड ऑन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैरीड ऑन का मतलब तो होता है कोई चीज़ चलती रहे, ठीक है। डेल्ट विद मतलब उसके साथ डील कर लिया गया, नहीं। बर्नट आउट, ठीक है, लाइट बल्ब जो है वो बर्नट आउट हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रोकन भी नहीं होगा, क्यों? अगर वैसे टूट जाता तो ठीक हो जाता, पर ब्रोकन का मतलब कुछ और होता है। ब्रोकन का मतलब होता है किसी जगह को इन्वेड करना, टू एंटर सम प्लेस विदाउट परमिशन, ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग इन। तो ये भी सही नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज वन वर्ड दैट वुड फिट इन बोथ द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि दोनों ब्लैंक्स में फिट हो जाए, ठीक है। लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग द साइक्लोन द डैश ऑफ द ट्री फेल ऑफ, ठीक है। साइक्लोन के दौरान ट्रीज के ये चीज़ें, ये पार्ट गिर गया। द न्यू बैंक हैज़ ओपनड 3 डैश इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो ये बैंक है, नया बैंक है, उसने रूरल एरियाज में 3 नई ये चीज़ें खोली है, ओपन की है। मोस्ट ऑफ यू हैव प्रोबेबली गेस्ड द आंसर। व्हाट इज इट? ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ट्रीज की भी ब्रांचेस होती है और बैंक्स की, मतलब कि किसी भी जगह की कोई एक इस तरीके का ऑफिस है, किसी मेन ऑफिस का एक ऐसी दूसरे ऑफिस है जहाँ पे उनका काम चलता है, अलग अलग लोकेशंस में जो होती हैं, दोज आर कॉल्ड ब्रांचेस, राइट। सो ब्रांचेस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग फॉर द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। हमें सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, ठीक है। हमें ऐसे वर्ड्स चूज करने हैं जिनका कि साउंड सेम होगा लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग होगी। ऐसे वर्ड्स के लिए एक नाम होता है, क्या आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं हम ऐसे वर्ड्स को? अ लॉट ऑफ यू प्रोबेबली नो, होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि साउंड बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग सब अलग अलग होती है, ठीक है। देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। आई कैन नॉट डैश टू सी एनी एनिमल सफरिंग, ठीक है। मैं नहीं सह सकता किसी एनिमल को सफ़र करते हुए देखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द जायंट पुल द रूफ ऑफ द हाउस विद हिज डैश हैंड्स। तो जायंट जो था उसने घर की जो छत थी वो अपने हाथों से हटा दी, ठीक है। तो कौन सा जो पेयर है यहाँ पे सही बैठेगा? बेयर या बियर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेयर और बेयर, क्या यहाँ पे आई कैन नॉट बेयर टू सी एनी एनिमल्स आ सकता है? नो। हम यहाँ पे किस तरीके का वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं जिसका मतलब है नहीं सह सकता, नहीं देख सकता, ठीक है, दैट इज बेयर, ठीक है, नहीं सह सकता। तो सी में ये है विद हिज बेयर हैंड्स। बेयर मतलब something that is not covered with anything, ठीक है, with his naked hands. So this is also correct. So C is the correct answer. Okay, this is the correct pair of homophones that is going to fit in these sentences. Okay, next question देखते हैं।
वी हैव टू लेट द लॉ डैश एंड वेट फॉर द कोर्ट्स वर्डिक्ट इन दिस मैटर। ठीक है, हमें लॉ को मतलब कानून को अपना काम करने देना होगा एंड वेट फॉर द कोर्ट्स वर्डिक्ट। ठीक है, और कोर्ट के वर्डिक्ट का, वर्डिक्ट इज फाइनल डिसीजन दैट इज मेड बाय द कोर्ट, और उसका वेट करना होगा। देखते हैं क्या आएगा, टेक इट कोर्स, मेक इट्स कोर्स, टेक कोर्स या टेक इट्स कोर्स। ठीक है, अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, लॉ टेक्स इट्स कोर्स। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ए और डी में क्या डिफरेंस है, इट्स का, यहाँ पे इट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पजेसिव भी बताना है। ठीक है, अपना काम करने देना होगा लॉ को। ठीक है, टेक इट्स कोर्स। बी और सी तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। ठीक है, डी इज करेक्ट क्योंकि ये पजेसिव वर्ड भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आपको वर्ड दिया हुआ है दैट इज स्यूडोनिम। ठीक है, ये जो पी है ये इस वर्ड में साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट होता है पी, तो इसे हम कहते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है जब हमें अपना नाम चेंज करके कोई एक फेक नेम रख लेते हैं किसी दूसरे आइडेंटिटी के लिए, दैट इज अ स्यूडोनिम। ठीक है, देखते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, स्यूडोनिम। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। स्यूडोनिम की सही स्पेलिंग है PSEUDONYM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज। ठीक है, हमें फ्रेज दिए हुए हैं जिनमें से कि हमें चूज करना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला सही है। टेक इट एंड लीव इट, टेक इट और गिव इट, टेक इट और लीव इट और टेक इट। क्या मतलब होता है इसका टेक इट लीव इट का, कि या तो ये रख लो या फिर जाओ। ठीक है, जब हम किसी को कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देते हैं, किसी के पास एक ही ऑप्शन होता है और हम कह रहे हैं दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, टेक इट और लीव इट, अगर ये लेना है तो लो वरना जाओ। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, टेक इट और लीव इट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी। ठीक है, टेक इट एंड लीव इट नहीं होता है, टेक इट और गिव इट भी नहीं होता है, लीव इट और टेक इट भी नहीं होता है। ठीक है, ये कहने वाली चीज़ है, एक बेसिकली आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन ही है ये एक तरीके से, टेक इट और लीव इट, या तो ये जो है वो ले लो वरना जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस कलर हैज़ गॉन डैश फैशन। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का है ये क्वेश्चन, ये कलर जो है ये फैशन में से बाहर जा चुका है, बेसिकली अब फैशन में नहीं है, मतलब ठीक है कि ये कलर अब फैशन में नहीं रहा है। आउट फ्रॉम, आउट फॉर, आउट ऑफ और ऑफ। ठीक है, जैसा कि हमें पता है फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं हम, आउट ऑफ फैशन। ठीक है, दिस कलर हैज़ गॉन आउट ऑफ फैशन, अब ये फैशन में नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a perfume usually consists dash a substance that is generally known dash essential oils। अब आपको pair of prepositions दिए हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से बनता है, फिक्स्ड prepositions। ठीक है बेटा, फिक्स्ड prepositions बेसिकली इस तरीके की चीज़ें होती है कि आपके कुछ prepositions कुछ verbs के साथ फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ वो एक ही प्रिपोजिशन यूज होता है, ये एक लिस्ट होती है, बेसिकली आपको पढ़ना होगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। अगर आप बोलते हैं इंग्लिश, अगर आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इंग्लिश में, तो ये क्वेश्चंस इजी होंगे आपको सॉल्व करने। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है, ऑफ। एंड नोन एज, ये तो बहुत से बच्चों को पता होगा कि नोन के साथ क्या आता है, नोन एज। ठीक है, परफ्यूम के अंदर अक्सर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, एसेंशियल ऑयल्स के नाम से। ठीक है, ऑफ और एज। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों प्रपोजिशंस आ रहे हैं। ए में ही आ रहे हैं ये तो, ए में ऑफ और एज आ रहे हैं, इन बाय नहीं है, ऑफ एंड भी नहीं है, इन एंड भी नहीं है। हमें प्रपोजिशंस देखने हैं, ए इज द ऑप्शन दैट कंटेन्स करेक्ट प्रपोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम श्योर यू विल हैव नो डैश द एग्ज़ाम। ठीक है, आई एम श्योर कि तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी एग्ज़ाम पास करने में। डिफ़िकल्टीज टू पासिंग, डिफ़िकल्टी फॉर पास, डिफ़िकल्टी पासिंग या डिफ़िकल्टी ऑफ पासिंग। ठीक है, इस वर्ब के बाद यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। आई एम श्योर तुम्हें एग्ज़ाम पास करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आई एम श्योर यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी पासिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The discussion was by no means dash, it went on for more than
4 hours. ठीक है, द डिस्कशन वॉज बाय नो मीन्स, मतलब क्या है यहाँ पे, शॉर्ट. ठीक है, डिस्कशन कोई छोटा मोटा डिस्कशन नहीं था. इट वेंट ऑन, कब तक चला, फॉर मोर देन 4 hours. ठीक है, 4 hours से भी ज़्यादा टाइम के लिए वो डिस्कशन कंटिन्यू रहा. तो हमें कौन सा ऐसा बताना है कि जो बहुत ही स्ट्रेट एंड शॉर्ट रहा हो. कट एंड ड्राई, चॉप्ड एंड ड्राइड, कट एंड श्रेडेड, ड्राइड एंड कट. ठीक है, आप लोगों ने अगर ये फ्रेज सुना होगा तो यू नो ए इज़ द करेक्ट आंसर. कट एंड ड्राई होता है, वैसे ड्राई मतलब क्या होता है इसका, कि कोई डिस्कशन बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट और बहुत ही शॉर्ट रहा हो, लेकिन दैट डिस्कशन वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई एम हैप्पी यू आर हेल्पिंग मी विद द असाइनमेंट. ठीक है, आई एम हैप्पी कि तुम मुझे ये हेल्प कर रहे हो इस असाइनमेंट में. दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ नॉट रियली माई, मतलब इस तरीके का काम मेरे लिए क्या है, बेसिकली यही मतलब है कि ईजी नहीं है कहीं ना कहीं. ठीक है, कप एंड सॉस, कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी और टी कप, ये आपने सुना होगा, बहुत से को पता होगा. कप ऑफ टी, नॉट रियली माई कप ऑफ टी का मतलब कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है बच्चों, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है. कप ऑफ टी क्या होता है, बेसिकली आप अपनी चाय, एज वी नो एवरीबडी लाइक्स देयर टी अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट. किसी को ज़्यादा चीनी वाली पसंद है, किसी को कम चीनी वाली पसंद है, किसी को कैसी पसंद है, राइट. सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रेफरेंसेस. तो यहाँ पे कप ऑफ टी यूज़ होता है कैसी चीज़ें बताने के लिए, अपने प्रेफरेंसेस बताने के लिए. सो व्हाट इज़ द स्टेटर सेइंग इज दिस काइंड ऑफ वर्क, इस तरीके का काम मैं प्रेफर नहीं करता हूँ करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, सो कप ऑफ टी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट डैश दैट द एरियाज आर मैप्ड बिफोर हैंड. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत रहती है कि एरियाज जो हैं वो पहले से मैप किए हुए हों. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है कि एरियाज जो है उनका पहले से मैपिंग हो चुकी हो. डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, इज रिक्वायर्स बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली गलत है. रिक्वायर्स बिल्कुल सही हो सकता है. रिक्वायर्ड क्यों गलत है, क्योंकि ये हमारा एक फैक्ट है. ठीक है, फैक्ट है जिसका कि टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं होता. इज रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज बी, रिक्वायर्स. ठीक है, एसवीए का क्वेश्चन है वैसे ये, कि डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट द एरियाज आर मैप्ड बिफोर हैंड. डिजास्टर मैनेजमेंट क्या ज़रूरी है उसमें, कि आपके एरिया पहले से मैप्ड हो चुके हों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम हैप्पी टू इंस्पायर सो मेनी पीपल डैश विमेन एंड मदर्स सेड मैरी कॉम. ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैरी कॉम का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इतने लोगों को इंस्पायर करना मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, स्पेशली विमेन एंड मदर्स. ठीक है, हम देखते हैं एंड आएगा क्या, बिल्कुल नहीं. स्पेशल भी नहीं आएगा, ऑल्सो भी बिल्कुल नहीं आएगा. स्पेशली इज द करेक्ट आंसर, राइट. स्पेशली विमेन एंड मदर्स मतलब कि मैरी कॉम बीइंग अ वुमेन ऑफ कोर्स शी फील्स better that she has inspired women and mothers as well, not just other people. Okay, so especially is the correct answer. Okay, that's it for this video guys. आई होप आप सबको समझ आया हो कि अचीवर सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. हर एक क्लास के लिए ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बट दिस वाज द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड इट रियली वेल एंड दीज क्वेश्चंस हेल्प्ड यू. गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.